दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में आप सच मानिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस तरह से बात करूं, किन शब्दों का प्रयोग करूं, क्योंकि आज का पॉडकास्ट उस पर है जिसका आदि और इति इस साधारण मनुष्य को जानना संभव नहीं। और मैं एक साधारण मनुष्य हूं, क्योंकि आज का पॉडकास्ट है भगवान श्री कृष्ण पर। तो इस विषय पे अगर हमें बात करनी हो तो हम क्या बात करें, लेकिन हाँ, कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं। और आप जैसे श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतने पॉडकास्ट से और आपके इतने सजेशंस हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम तक पहुँचे हैं। तो आज भी हम डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी से इस विषय पर बात करते हैं और जानते हैं प्रभु कृष्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद हमें अभी तक नहीं मालूम। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी, फिर से स्वागत है। लेकिन इस बार हम जो है आपको बहुत खुश करने वाला हूँ। आपका मनपसंद एक विषय मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जब मैंने आपको फ़ोन किया था मैंने कहा मैं कृष्ण के ऊपर कुछ बात करने वाला हूँ। अच्छा, मैं सोचा कुछ पैसे बढ़ा रहे हैं। नहीं, मैंने फ़ोन पे जब आपसे बात की थी मैंने कहा शायद कृष्ण के ऊपर हम बात करेंगे, तो ज़रा तैयारी कर लीजिए। तो आपने कहा जो पूछना पूछिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की कृष्ण की लीलाएं बड़ी सुनी हमने। हर साल जन्माष्टमी होती है, कृष्ण की लीलाएं दिखाई जाती हैं। ये जो कृष्ण की लीलाओं का एक अद्भुत संसार है, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर संसार है, जिसके बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है, ऐसा हमें लगता है। तो कृष्ण लीलाओं पे, कृष्ण से संबंधित मेरा कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप तक कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कृष्ण प्रभु के विषय पे हो तो हमारे साथ शेयर करिए, ताकि दर्शकों को आनंद आए और उनको भी कुछ ऐसी जानकारी मिले जो शायद उनको ना मिली अभी तक। मैं कोशिश करूंगा। आपने बड़ा अच्छा अवसर दिया है, जन्माष्टमी का अवसर है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं और बहुत सी बातें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, फिल्माई गई हैं। इन्हीं में एक प्रयास मेरा भी है और उसमें पिछले 3.5 साल में मैंने एक पुस्तक लिखी है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन के एक ऐसे पक्ष को सामने लाएगी जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम है। सब लोग ये कहते हैं कि राधा एक विवाहित स्त्री थी और कृष्ण जी का उनके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या एक अवैध संबंध था, या था ही नहीं, या राधा थी ही नहीं। इसको मैंने प्रमाणित किया है कि राधा जी उनकी विवाहित पत्नी थी और विधिवत फेरों के बाद में उनकी शादी हुई थी। और इसके प्रमाण के मैंने 10,000 वर्ष पुराने सारे प्रमाण दिए हैं, सबूत दिए हैं, साक्ष्य दिए हैं। और वो किताब देश के सबसे बड़े साहित्यिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की जा रही है। और मेरे मित्र भी हैं अशोक माहेश्वरी जी, और उनको मैं संस्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अशोक माहेश्वरी साहित्य की दुनिया में नाम है। और ये पुस्तक आने से पहले ही मेरे पास में तमाम तरीके के मैसेजेस हैं। कृष्ण जी के बारे में जिज्ञासा इतनी है लोगों की कि ये बातें जो आपने इसमें लिखी हैं, बताई हैं, तो वो हमें कभी महसूस नहीं हुई। जैसे एक स्वाभाविक प्रश्न बनता है कि कौन सी बातें ऐसी हैं जो मैंने उसमें बताई हैं। पहली बात तो ये है कि कृष्ण जी मैं आज आपसे कुछ पूछूंगा नहीं, मैं बीच बीच में अगर टोक दूं तो आप क्षमा करिएगा। जी जी लेकिन आज मैं बस आपको सुनना चाहता हूं कि कृष्ण के ऊपर जो आपकी पुस्तक आ रही है, जिसके बारे में मैंने भी सुना है, मैंने भी जाना है, आपने कुछ अद्भुत बातें की। जैसे अभी आपने कहा कृष्ण और राधा की विवाह के बारे में, तो बहुत से लोगों को ये धारणा है, मैं सबसे पहले इस बात को इसीलिए ले रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने जीवन काल में भगवान उन्हें माना गया, उनको जानते थे लोग बाग, उनको मानते थे और उन्होंने ज़िंदगी भर चमत्कार दिखाए। छोटा बच्चा जब से तब से उन्होंने ज़िंदगी में कोई अवैध, अनैतिक या उच्च श्रृंखल या मनमानी का या कोई भी ऐसा मर्यादाहीन कृत्य नहीं किया कभी भी, जिसके बारे में हमारे पुराणों में भी मिला दिया गया है। मिलावट हो गई है बहुत। सबसे बड़ा आरोप यह है कि एक विवाहित स्त्री जो रिश्ते में उनकी बुआ या मामी लगती थी, अलग अलग कहानियाँ बताने वाला सबूत नहीं दे रहा है लेकिन बोल रहा है, लेकिन ना तो उनकी कोई रिश्तेदार थी वो,
और ना ही वो विवाहित स्त्री थी, उनसे उनका विधिवत विवाह हुआ था। अग्नि के फेरे लेकर श्री कृष्ण की 8 विवाह हुए थे, उन 8 में से अकेला विवाह था जिसमें अग्नि के फेरे लेकर लड़की को मायके से विदा करा के लाए थे, क्योंकि उनके बाकी विवाह स्त्रियों के आग्रह पे हुए थे, जिसमें कि उनकी परिस्थितियों ने उनको विवाह करने के लिए आमंत्रित किया। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा उनके पहले विवाह की। रुक्मणी जी का हरण श्री कृष्ण जी ने क्यों किया? लोग कहते हैं रुक्मणी का हरण करके ले आए, पहला विवाह ही अपहरण करके लिया। ये भूल जाते हैं कि रुक्मणी जी ने, जो उनकी प्रथम पत्नी थी, लक्ष्मी का अवतार माने जाती हैं, उनको संसार का पहला प्रेम पत्र, और संस्कृत साहित्य से हिंदी साहित्य तक आज तक भारत के जो पुराना लिटरेचर है उसमें कोई प्रेम पत्र नहीं मिलता इतना पुराना जितना पुराना रुक्मणी जी के द्वारा लिखा गया। और वो विदर्भ की राजकुमारी थी, जो कि महाराष्ट्र है आजकल, और उन्होंने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा था कि मेरा विवाह एक दुष्ट आदमी से करने वाले हैं लोग, शिशुपाल से, अगर आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, आपके पास मैं संदेश भिजवा रही हूँ। उन्होंने पत्र भेजा था, और संयोगवश जब पत्र प्राप्त हुआ, विवाह को 1 या 2 ही दिन रह गए थे। कृष्ण जी ने कोई सेना नहीं ली थी अपने साथ में, और उन्हें शादी में शामिल होने का निमंत्रण भी नहीं था, यानी उन्हें दूर दूर रखा गया था उस शादी से। लेकिन उन्होंने उस प्रेम पत्र का आदर करते हुए, शरण में हूँ आपकी, ये लिखा उन्होंने रुक्मणी जी ने। वो गए, और बाद में बाकी सब ऐसा अपहरण आपने सुना होगा, कृष्ण जी अपनी पत्नी को लेके आ रहे हैं और रथ कृष्ण जी नहीं चला रहे, तीर कमान चला रहे हैं, तो रथ कौन चला रहा है? रथ स्वयं रुक्मणी चला रही थी। अच्छा। और श्री कृष्ण जी उनके भाई से युद्ध कर रहे थे। आप कहना चाहते हैं कि रुक्मणी खुद रथ चला रही थी, रथ चला के लाई, और उनके भाई से कृष्ण लड़ रहे थे? हाँ, क्योंकि उन्होंने रास रुक्मणी के हाथ में दे दी कि तुम चलाओ रुक्मणी जी का, और घर ले जाकर वाकायदा फिर विवाह किया उनसे। मतलब हर काम, अगर आप ये कहें कि कोई प्रश्न करना चाहें, कृष्ण जी के विरुद्ध कुछ भी पूछना चाहें, तो ये एक सवाल एकदम से सबसे पहले मुंह से लोग निकालेंगे सवाल। उन्होंने चीरहरण किया स्त्रियों का, 80-90 औरतें नहा रही थी तालाब में, उनके वस्त्र चुरा लिए, पेड़ पे चढ़ गए, अलग अलग जगह पोस्टर बने हैं, हिंदुओं के घर में भी लगे हैं पोस्टर, वो फाड़ के फेंक देने चाहिए ऐसे पोस्टर। मेरा एक प्रश्न है, वैसे मैंने कहा था मैं प्रश्न नहीं करूंगा, लेकिन जिज्ञासा हो रही है कुछ पूछने की। पहले मैं उस प्रकरण पर जाता हूँ जहाँ पे रुक्मणी जो हैं वो रथ चला रही हैं और कृष्ण जो हैं उनके भाई से लड़ रहे हैं। रुक्मी नाम है भाई का, रुक्मी। हाँ, तो वो खुद प्रभु हैं, हाँ, खुद ईश्वर हैं, तो वो उनको क्या जरूरत थी उससे इस तरह से युद्ध करने की? वो तो बहुत कुछ तरीके से बिना युद्ध किए हुए भी उनको लेके आ सकते थे, उनको क्या जरूरत थी एक आम आदमी की तरह युद्ध करने की? इसमें एक जगह उत्तर देते हैं श्री कृष्ण जी, और ये नारद जी से वार्तालाप है उनका महाभारत में। उसमें कहते हैं कि जब हमने शरीर धारण किया है तो हमें ये कार्य करने ही पड़ेंगे। एक जगह गोवर्धन पर्वत की जो बात होती है, तब सारे ग्वाले उनको घेर लेते हैं, उनके गांव वाले घेर लेते हैं, कहते हैं तुमने उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तुम भगवान हो, देवता हो, कौन हो? तो उत्तर देते हैं वो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं साधारण तुम्हारे जैसा ही हूँ। उन्होंने कहीं कहा नहीं, लेकिन अगर वो हैं भी भगवान, तो वो कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति से मैं ईश्वरीय शक्तियों से कैसे लड़ सकता हूँ? सिद्धांत जो है जीवन का, सिद्धांत तो युद्ध का है, वो तो बल्कि लड़ने की आवश्यकता उन्होंने कहाँ पड़ी? महाभारत में उन्होंने 19 दिन में एक दिन हथियार नहीं उठाया, एक बार रथ का पहिया उठा लिया था। हाँ, कारण के लिए उसमें। हाँ, तो अभी ये है कि पहले वाले प्रश्न पे जाते हैं। सबसे पहले जो उनका विवाद है, माना जाता है, उनका जन्मदिन बस आ रहा है, जन्माष्टमी में सब लोग व्रत रखते हैं। मुझे अपनी माता की याद आ रही है, स्वर्गवासी माता मेरी, और सास भी बहुत कमज़ोर होते हुए भी व्रत रखते थे वो। कृष्ण जी के ऊपर पहला आरोप ये लगाया जाता है कि वो मनमानी करने वाले और चरित्र से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी की मर्यादा की चिंता नहीं की और उन्हें चीरहरण किया। जबकि आयु अगर आप देखें, कोई सा पुराण उठा लें, श्रीमद् भागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्री हरवंश पुराण, गर्ग संहिता, किसी भी ग्रंथ को उठाकर आप देखें, आप ये पाएंगे कि कृष्ण जी के बचपन के जहाँ पर भी उल्लेख है, उनकी अवस्था क्लियर है कि उन्हें अब गाय चराने की, घर के बाहर चराने की अनुमति मिली है, बहुत मन है उनका।
वत्स लिखा है, वत्स चराने की अनुमति, यानी गाय के बच्चे। और उनकी आयु क्या है? 5 वर्ष की अवस्था हो जाने पर। तो उनकी आयु क्या है? जब 5 वर्ष की अवस्था हो गई है तब की बात है। एक दिन सवेरे वो सोते हुए से उनका नींद खुल जाती है, औरतें गाती हुई निकल रही हैं और उसके घर के बाहर गली से निकल रही हैं। छोटे बच्चे हैं, 5 साल का बच्चा कितना बड़ा मानेंगे आप? भगवान भी हैं तो 5 वर्ष के ही तो हैं वो निकले, खिड़की से बाहर निकले, देखा औरतें जा रही हैं, उनके साथ साथ वो लग लिए। कहाँ जा रही हैं आप? पूजा करने के लिए। हम भी चलेंगे। सब बच्चे ऐसे कहते हैं मैं भी चलूँगा। कौन है? गांव की मौसियाँ, बुआएं, दादी, चाची, लड़कियाँ, अनविवाहित लड़कियाँ, वो पूजा करें कात्यायनी देवी की। तो वो स्त्रियाँ जितनी भी जा रही हैं, महिलाएं जितनी जा रही हैं, जिनमें अविवाहित लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो जा रही हैं कात्यायनी देवी से अपने मान्यता मांगने के लिए। और कुछ लोग जिनका की मान्यताएं हो गई हैं वो आभार व्यक्त करने के लिए। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे की उनमें कितने रिश्तेदार होंगे? गांव में ही सारी रिश्तेदारियाँ हैं। वो यादवों का, जो ग्वाले हैं उनका गांव है, वैश्य लोग हैं उनके गांव है, कुछ ब्राह्मण भी रहते हैं, कुछ लोग अन्य प्रकार के भी हैं, अन्य साधनों को जो अन्य कार्य करते हैं, कृषि का कार्य। एक बच्चा अगर जा रहा है लोगों के पीछे तो डेफिनेटली वो लोग कुछ में उनमें जानने वाले हैं। कोई बात नहीं, नदी तक पहुंच गए, यमुना तक पहुंच गए। यमुना में अब पहला पॉइंट मेरा, घर से जा रही हैं, ये इसलिए कह रहा हूँ कि उनके बाद में जो अश्लील बातें लिखी हैं उसका जवाब है। तो उन्होंने कपड़े पहन रखे, लड़कियों ने, औरतों ने बिना कपड़े अपने घर से नहीं निकल रही हैं वो। अब जब नदी में नहाएंगी और नहाकर माता की पूजा करनी है तो नहाकर नए कपड़े पहनकर पूजा करेंगी। तो यानी कि उनके हाथ में उनके कपड़े भी हैं। जब वो नदी के पास में जाती हैं तो कपड़े नदी के किनारे रख देती हैं। सभी ग्रंथों में एक बात लिखी गई है, उन्होंने नदी के किनारे कपड़े रखे। नदी के किनारे कपड़े रख के उतार दिए और बिना कपड़ों के नदी में घुसी हैं, ये कहीं नहीं लिखा है। तो जब कपड़े उतारे नहीं उन्होंने नदी में, तो कृष्ण जी ने उनके वस्त्र चुरा के उन्हें उस अवस्था में बिना वस्त्रों के कैसे बुला लिया ऊपर कि अपने कपड़े ले जाओ। दूसरा पॉइंट इसके बाद का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 साल का बच्चा जो ग्रंथों के हिसाब से 5 वर्ष का है, आप कल्पना कीजिए अगर 80 औरतें, 40 औरतें, कम करते जाइए कितनी, 30 औरतें हैं, उन 30 स्त्रियों का, लड़कियों के कपड़े हैं, किसी भी उम्र की लड़कियां हैं, उनके वस्त्रों का वजन कितना है? जो नहाए हुए, नहाने के पहले के कपड़े हैं, नहाए बाकी कपड़े पहन के नहा रही हैं। उन्होंने कल्पना है ना, कल्पना। कोई अभी ये सीसीटीवी लगा के देख रहे थे कि कृष्ण जी उठाए, कपड़े उठा के पेड़ के ऊपर चले गए। तो अगर मैं कपड़े उठा के चलूँ या आप चलें, बलवान व्यक्ति भी उठा के चले, तो उन कपड़ों को उठाकर पेड़ पे कैसे चढ़ेगा? जब कपड़े हाथ में पकड़ रखे हैं कैसे चढ़ेगा? ये बात देखिए, मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि कृष्ण ने 5 वर्ष के थे, इतनी सारी स्त्रियों के कपड़े उठा के कैसे चले गए पेड़ पे, ये बात कर सकते हैं। तो राम के लिए उस मृग को, उस हिरण को का शिकार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जिसके लिए वो इतने दूर जंगल में चले गए वो, और उसको उनका शिकार नहीं कर पा रहे थे वो आयु का अंतर है। कृष्ण जी 5 वर्ष के हैं, हाँ। रामचंद्र जी लगभग 24 वर्ष के। वो भी मतलब जिस व्यक्ति ने, मतलब पुरुषोत्तम राम ने अपने छोटे से जीवन काल में ऐसे ऐसे राक्षस मार दिए, उसके लिए हिरण, उनके लिए क्या था। लेकिन ये सारी बातें थोड़ा एग्जरेट करके नहीं, हम उसमें उनको हम वैलिडेट करना, एग्जरेट करना नहीं, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि उसको कैसे डिस्टॉर्ट किया गया कि वो चले गए, डिस्टॉर्ट किया गया, और डिस्टॉर्ट ये मैं कह सकता हूँ। अब ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि वो स्त्रियां आकर उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, और करने के बाद में वो दान देंगी। वहाँ पर बहुत सारी संख्या में, बहुत बड़े संख्या में ब्राह्मण लोग दान लेने के लिए भी आए हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, और उन औरतों के रिश्तेदार कुछ और भी आए हुए हैं। तो सारे लोग मौजूद हैं। जब वहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, दान वाले मौजूद हैं, ऐसे में स्त्रियों के कपड़े उतार के वो चढ़े गए, और वो एक तो ये आरोप खंडित होता है। आरोप हो सकता है चुन्नी रख दी होगी, चुन्नी लेके चले गए होंगे ऊपर, वो नहीं, किसी कुछ नहीं रखे ऐसा कुछ उसमें। लेकिन आप ये है ना कि पहली बात तो ये वस्त्र सबने पहन रखे थे, उनका नग्नावस्था में आने का चित्रण ग्रंथों में गलत है भी नहीं। इस पर कभी पूरा मैं ग्रंथों की मिलावट के ऊपर बात कर सकता हूँ, और ये हर ग्रंथ में हुई है। कई ग्रंथ इसके बारे में बोलने की भी अनुमति नहीं देंगे। कई ग्रंथ तो ऐसे जिसमें कि
एक व्यक्ति के जाने के 100 साल बाद में उन ग्रंथों में मिलावट हुई, लेकिन किसी की साहस नहीं है क्योंकि प्राविधान ही नहीं बोलने का। लेकिन हम प्राविधान के हिसाब से बोले ये ऐसा घटना वस्त्रहरण की घटना नहीं हुई थी। और पहली बात तो ये झूठ। दूसरी बात, एक अतिरंजित बात है कि एक इस उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और पूरे जगह पर गोवर्धन में बाढ़ आ गई थी। अगर बाढ़ आई हुई थी, इतनी बाढ़ आई हुई थी कि पहाड़ को भी उठा के ऊपर उंगली पे बैठाना पड़ा था, तो जहां से गड्ढे से पहाड़ उखाड़ा गया वहां पर गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में कृष्ण जी खड़े थे, उसमें पानी कितना भरा हुआ होगा और वो भीगे ही नहीं है कहीं भी। ये प्रभु की लीला है ना। नहीं, हम डिफेंस और ऑफेंस एक साथ नहीं कर सकते। तो वो लीला भी, उसका भी कारण है कि वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर बच्चे खेलते थे, उन्हें गोवर्धन पर्वत की एक एक कोने का मालूम था कि कहाँ पर गुफा है, कहाँ पर क्या है। उस सब लोगों को उन्होंने ठहराने का इंतजाम किया। यही कारण है कि आपको ये नहीं मालूम होगा कि 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं। किसी को नहीं मालूम है कि 56 भोग कृष्ण जी को क्यों लगाए जाते हैं। ये मैं भी पूछना चाहता हूँ, 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? 7 दिन ग्रंथों के सभी जिनका मैंने नाम लिया, इन ग्रंथों में 7 दिन तक बारिश हुई है, जल प्लावन हो गया है, तमाम बिजली कड़की है और लोग परेशान हो गए हैं, भूखे प्यासे हैं। कृष्ण जी भी भूखे प्यासे हैं और उन लोगों की गुफाओं में जा जाकर सबको फल दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी की कोई मदद कर रहे हैं, किसी को कुछ सहायता दे रहे हैं, किसी को हिम्मत दिला रहे हैं। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब ख़त्म हो जाएगा, आप चिंता ना करो। 7 दिन तक एक बालक जिसकी अवस्था अब 8 वर्ष के आसपास है, वो भूखा रहता है और भूखा रहने के बाद में 7 दिन, और वो खाना कैसे खाते हैं, इन्हीं ग्रंथों में उनके खाने का भी उल्लेख है। वो थोड़े थोड़े समय में बहुत कम कम खाते थे, मुट्ठी भर खा लिया। एक तरह से आजकल के हिसाब से पूरे दिन में वो 8 बार खाना खाते थे। 7 दिन तक, दिन में 8 बार, यानी थोड़ा थोड़ा खाना खाने वाला व्यक्ति 7 दिन तक भूखा था। 7 गुणा 8 कितने हुए? 56। इसलिए उन्हें 56 भोग लगाए जाते हैं क्योंकि उनके दिन में 8 बार थोड़ा थोड़ा खाने की आदत थी। 7 दिन तक भूखे रहे। ये एक श्रद्धापूर्वक एक समारोह मनाया गया। यदि उन्होंने वस्त्र हरण किया होता तो लोग तो नाराज बैठे होते उनसे, वो इस बात से कैसे खुश हो गए होते। और एक ये भी तर्क दिया जा सकता है कि यदि वो गोवर्धन पर्वत उठा सकते थे तो वस्त्र भी तो उठा सकते थे। मेरा ये कहना है दोनों ही तर्क गलत है वो। हाँ, तो ये हमारी यूनिट के मेंबर ने बोला। हाँ, ये मेरे बोलने के बाद में बोला तो मेरी बात पक्की हो जाती है उससे। तीसरी बात ये है रासलीला। रासलीला के बारे में भी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, सभी ग्रंथों को मैंने तो एक चार्ट बना के पढ़ा कि किसमें क्या लिखा गया है। तो एक अच्छे मौसम में, अच्छा, कृष्ण जी की शुरू में क्या आदत थी, पत्ते को मोड़ते थे। वो पत्ते को मोड़ के वो पी 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 ऐसे बजाते घूमते थे, पीपरी बजाते, और सारे लोग वो जोर जोर शोर मचाते थे। आप ये कैसे कह सकते हो ये बात? ये ग्रंथों में लिखा है, पीपरी करके। आप ये मतलब मैं जो बोल रहा हूँ सब, मैं एक प्रमाण है एक पीपरी बजाते थे। देखिए, मुझे इतनी बार, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, इतनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। अगर मेरे खिलाफ कुछ भी मेरी गलती होती तो आज तक तो मुकदमा कभी हुआ नहीं। कोई बड़ी सुंदर कभी विवाद में भी नहीं पड़ा। मैं पीपरी बजाते, शुरू में पत्ता मोड़कर पी 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 बजा के घूमते थे। और क्या शौक था उन्हें? पक्षियों की आवाजें निकालने का शौक था उन्हें। अच्छा, शरारतों के बारे में ही बता देता हूँ मैं आपको। कृष्ण जी का जन्मोत्सव है तो उसमें भी सुनिए कि उनको शौक किन किन तरह की शरारतों के थे। उनके शौक ये नहीं थे जो दिखाए गए हैं। मैं तो इस पर बताऊंगा भी आगे कि एक मिलावट कैसे की गई, क्यों की गई। क्योंकि उसका ये जब मिलावट हुई है तब भारत पे कोई आक्रमण नहीं हुआ था, बाहर के लोग नहीं आए थे, लाइब्रेरियन नहीं जलाई गई थी। ये मिलावट एक और युग में हुई। खैर, तो पीपरी बजाते घूमते थे और पक्षियों की आवाज़ निकालते थे। कई इनके साथी थे, बत्तख की तरह चल रहा है, कोई घोड़े की तरह चल रहा है, कोई बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पे कूद रहा है। ये इनके शौक थे। कृष्ण जी का और बलराम का एक बहुत प्रिय शौक था जो 5 वर्ष से पहले से चला रहा था। बैलों के सींग पकड़ लेते थे और बैल को बल से ढकेलते थे। वो बैल इनको ढकेल रहा है, वो उनको ढकेल रहे हैं। और तीसरा शौक था गोवर्धन। सभी ग्रंथों में मिलता है। दुनिया में मेटाडोर का युद्ध, जो सांड से युद्ध करना दिखाते हैं कि इटली स्पेन का है, वो सबसे पहले यहीं पे हुआ है कि उन्हें लड़ाई, बैलों से लड़ाई करने का बड़ा शौक था। उन्होंने मारे भी बहुत सारे दैत्य इस चक्कर में। तो ये जो उनका बैलों से लड़ने का शौक था। गोवर्धन पर्वत का जो मामला हुआ जिसमें कि गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना बताई गई है, जबकि वस्तुतः वो लोगों को बचाने की घटना थी। सब लोगों को गोवर्धन पर्वत बसा दिया था उन्होंने 7 दिन के लिए।
उसके बाद में खुशी मनाने के लिए इस आपदा से निकलने पर उन्होंने बैलों से युद्ध की प्रतियोगिता कराई, बैलों के दौड़ की प्रतियोगिता कराई और इस प्रकार के खेल आयोजन कराए जो कि अब विश्व के कई देशों में मेटाडोर के रूप में जाने जाते हैं। वैसे बहुत सी बातें हैं कृष्ण जी के जीवन को जो डेडिकेट की जा सकती हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका उल्लेख और जिनकी स्मृति लोगों की नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में जब उनके ऊपर आरोप लग रहा था चीरहरण का, तब उनका एक प्रिय खेल था जिसका श्रीमद् भागवत में बड़ा उल्लेख मिलता है। वो प्रिय खेल था कि बरसात के बाद में जब चिकनी ज़मीन हो जाती है, भूमि हो जाती है, तो गाय भैंस कोई निकल रहा है, कोई तगड़ा बैल निकल रहा है, तो उसकी पूंछ पकड़ देते, खींचते कस के, पूंछ पकड़ के। जैसे ही पूंछ उसकी पकड़ी तो बैल ने भागना शुरू किया। गांव की चिकनी मिट्टी और पूंछ पकड़े एक बालक फिसलता जा रहा है उस मिट्टी में और गिर नहीं रहा है। श्रीमद् भागवत में ही ये भी मिलता है, दशम स्कंद पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो कि कृष्ण जी को एक और शौक भी था, जो बलराम के साथ में खेलते थे, गांव के कटखने कुत्तों को मार के भागते थे। अच्छा। और कुत्ता उनका पीछा करता था। तो इस बार कुत्ता जो पीछा करता था, लेकिन कभी भी कुत्ते के हाथ नहीं आए वो, और वो भागते थे। जिस जगह गली बंद हो जाती थी उस जगह किसी गांव की मकान के दीवार पे चढ़कर ऊपर बैठ जाते थे और कुत्ते को चढ़ाने लगते थे। भोलापन, बचपना, शरारत, ये तो मान सकते हैं, लेकिन रासलीला। अब 8 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत की घटना हुई जिसमें सबको बचाया। संवेदनशीलता देखिए कि सबकी रक्षा करी एक बालक ने। इसके बाद में वही बालक बांसुरी बजाने का शौक हुआ। उस पर कई अलग कथाएं, मैं उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं जाऊंगा कि बांसुरी कहाँ से आई है उनके पास में। 2 अलग अलग वर्जन। एक वर्जन तो ये है कि जो कुछ साहित्यकारों ने लिखा कि गांव में एक आदमी कलाकार रहता जो ढोल बनाता था, सितार बनाता था, हर तरह की चीज़ बनाता था। उसी ने बांसुरी में छेद करके पत्ते की जगह वो बजाने को दे दी। उन्होंने बजाई, ऐसे लोग मुग्ध हो गए। और कृष्ण जी की जो बांसुरी की प्रिय धुन थी, ये भी श्रीमद् भागवत माता, वो क्लीन नाम शब्द, क्लीन, कृष्ण लक्ष्मी का सुर जो निकलता है, क्लीन राग है वो, क्लीन ऐसे निकालते थे। और मेघ मल्हार उनका बहुत प्रिय राग था जो अक्सर बजाया करते थे बांसुरी पर। यह भी शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। तो जब इन्होंने ये सब कुछ शुरू किया तो घर में लोगों ने कहा शोर मचा रहा, बांसुरी बजा रहा, तुम यहाँ जाओ। तो बेचारे जाकर, माँ आ गई है घर में, पिताजी लौट आए हैं, गाय दूध दे रही हैं, शाम का वक्त हो गया है, अब इनका मन कर रहा है बांसुरी बजाने का, और घर ने भगा दिया बाहर। तो जाकर झुरमुटों में खड़े होकर वो बांसुरी बजा रहे हैं। और जैसे उनकी बांसुरी बज रही है, गाय भैंस भाग रही हैं, लोग घर छोड़कर, काम छोड़ के भाग रहे हैं। वो एक, आप अंदाजा लगाइए, अगर सारी स्त्रियां भाग रही हैं तो स्त्रियों में तो स्वाभाविक बहुत ईर्ष्या होती है। तो सारी स्त्रियां मिलकर जो है वो एक छोटे से बच्चे के साथ में प्रेम कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं क्या नहीं, तमाम सारी बातें, ये सब अतिरंजित। बिना वजह आप एक पूजनीय, एक श्रद्धेय, एक अवतारी पुरुष के लिए ऐसी बातें लेके जो आपकी यौन कुंठाओं को बताती है। तो ये ऐसी बातें बहुत सी हैं और इन सब बातों का समाधान अंत में आता है। आपको क्या लगता है, ऐसा लोगों ने बोला है? ऐसा शास्त्रों में राजनीतिक, समकालीन राजनीति के बाद का एक दौर आता है जब एक कोई धर्म एक राजा ने फॉलो किया और उसने हिंसा त्यागने का फैसला किया, और उसके बाद में उस धर्म के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई कि जो धर्म प्रचलित हैं, क्योंकि वो एक अलग तरीके की सोच रखने वाले लोग, तो उन्होंने उस धर्म को अपने तरीके से बदनाम करने की चेष्टा की। उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि मेरा उद्देश्य उन पर आक्रमण नहीं है। मेरा उद्देश्य तो उन लोगों पर है जो पैसा लेकर ये काम कर रहे थे, जिन्होंने गलत तरीके से किया। क्योंकि ऋग्वेद में भी इस तरह के श्लोक मिलाए गए कि एक श्लोक ये कहता है कि वो कृष्ण जो अंशुमती नदी के किनारे घूमता है गाँव के बीच में, वो राक्षस है, हे इंद्र से मार दो। और उसी ऋग्वेद के 4 स्कंद बाद में कहा गया है, हे इंद्र, ये सोम जो है ताजी ओस से निचोड़ा गया है, इसको जरा राधे को दे दो, राधा पति को दे दो, ये उसके लिए है। तो मतलब पहले राक्षस हैं फिर देवता हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ खेल हो रहा है। नटशेल में अगर हम आएँ और सारी बातों को कंसीडर करते हुए कहें, आपसे मैं कहूँ जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है उसे कहा जाए, आपको गाली दी जाए, तो आपके चरित्र के जितने भी दोष हैं सब गालियाँ आपको एक साथ देगा वो। राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर का होता है, इंद्रप्रस्थ की रचना के बाद की, उस राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण जी को गाली देना शुरू कर देते हैं जब उनका सिर काटा जाता है शिशुपाल का। उस गालियों में अगर आप पढ़िए, महाभारत में पढ़िए चाहे भागवत में पढ़िए, आपको शिशुपाल के
खास तौर से महाभारत में पूरी गालियों की लिस्ट में जाएगी। अगर कृष्ण जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कम होते तो उसमें उनके चरित्र को लेकर आरोप होता, उसमें एक गाली चरित्र को लेकर नहीं है, पूरी गाली 99 गालियों में। अब मैं इसको यहाँ समाप्त करके दूसरी ओर जाता हूँ। श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में यदि बात करें तो उनके बचपन की कुछ प्रमुख लीलाओं में एक है प्रभावती को उनका बेटा बनकर दिखाना। ये घटना बड़ी रोचक है और बहुत लॉजिकल भी। इनकी आदत थी अपने साथियों की, जो ग्वाल बाल बच्चे थे, उनकी मदद करने की, सहायता करने की। खुद एक समृद्ध घर के बालक थे, लेकिन उस समय क्या था कि सारा घी, दूध, मक्खन, दही सब बिकने के लिए चला जाता मथुरा, और पैसे के लालच में, धन के लालच में जो वहाँ के ग्वाले थे अपने बच्चों को भी भूखा रखते थे, उनको नहीं देते थे पर्याप्त। तो कृष्ण जी ने कहा कि ये लोग कंस के राज्य को देने जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, या तो मटकी फोड़ जा करेंगे इनकी। एक मटकी फोड़ आंदोलन चलाया उन्होंने, और मटकी फोड़ आंदोलन जब सफल नहीं हुआ तो फिर इन्होंने किया कि हम घरों से, जहाँ जिसके यहाँ ज़्यादा इकट्ठा होगा वहाँ से बच्चों को बांट देंगे, और बच्चों को ही नहीं बांटते, बंदरों को भी बांट देते थे। इसी क्रम में इनकी शिकायत करने के लिए गांव के एक प्रमुख सरदार जो थे, वहाँ के नेता थे, उनकी पत्नी थी प्रभावती। प्रभावती गई यशोदा जी के पास में। यशोदा जी शिकायत नहीं सुनती थी कृष्ण जी की। यशोदा जी के पास जाके बोली कि ये तुम्हारा लाला लड़का, तुम्हारा पुत्र, ये मक्खन चुरा के खाता है और तुम्हारे घर में कमी है क्या है? 10,000 गाय लेके बैठे हो तुम, तुम्हारा बच्चा चोरी करके बैठता है और खाता तो खाता है, बंदों को खिलाता है, बच्चों को खिलाता है, और खुद जरा सा खाता है, खिलाता है, और खूब उनने भरी। तो इस पर यशोदा जी ने कहा कि अगर ये कभी चोरी करता हो, मिल जाए तुमको, तो तुम इसे बांध कर मेरे पास में ले आना, फिर मैं देखूंगी इसको और मैं पीटूंगी और सजा दूंगी और फिर निकलेगा नहीं कभी। प्रभावती इस ताक में लग गई कि अब मैं इसे पकड़ूंगी। तो उन्होंने क्या किया, ये विस्तृत उल्लेख है, श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, हरिवंश में भी उल्लेख है, गर्ग पुराण में भी उल्लेख है। उसने क्या किया, प्रभावती ने अपने घर में घड़ों के नीचे घुंघरू लगा दिए, छोटी छोटी घुंघरियाँ लगा दी, और सारे घड़े बांधे ऊपर, सामान बनाए, माखन वाखन रखे, दही वही रखे, और घड़े पहुंचा दे ऊपर। अब कृष्ण जी को लग गया चैलेंज कि इसके घर से तो लेना ही लेना है। तो पहले सांकल दरवाजे में वो सलाखें नहीं होती थी, तो कृष्ण जी उनके घर में अपने बच्चों के साथ में गए, साथियों के साथ में, और उनके साथ में 2 व्यक्ति थे, 2 लड़के थे। तो एक लड़का जो था वो उकड़ू बैठ गया, उसकी पीठ पर कृष्ण जी चढ़े और वो मटकी उतारना चाह रहे थे, लेकिन हाथ वहाँ पर भी नहीं पहुँचा उनका। अवस्था 6 साल। फिर उन्होंने अपनी बंसुरी से उसे उतारने की कोशिश करी, वो उतरा तो नहीं, लेकिन कच्ची मटकी थी, वो फूट गई, और जैसे ही वो फूट के टुकड़ा नीचे गिरा, घंटी बजने लगी। घंटी बजते ही प्रभावती पड़ोस के कमरे में दरी पे लेटी थी, वो भाग के आई और अपने बेटे श्रीधर से कहा, पकड़ 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 चोर को, पकड़ माखन चोर को। और जैसे तैसे उसने दौड़ के कृष्ण जी को निकलने से पहले हाथ से पकड़ लिया, और वो किशोर अपने हाथ से घसीटती हुई उनको गले में लेके चली कि अब तुझे लाला, तुझे अब सब मक्खन का मजा मिलेगा, सारा मक्खन जितना खाए सब निकल जाएगा। और बच्चे पीछे लाइन लगा के, सारे बच्चे चल रहे हैं पीछे, और कृष्ण जी अपना मुस्कुराते हुए चल रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और खिचड़ी चल रही है। कुछ दूर जाके सामने वसुदेव अपने नंद भवन के आगे 2 शेर बने हुए हैं, उसका विवरण भी है कि 2 शेर, उनको देख के कृष्ण जी भी डरते थे कभी कभी। तो ये भी उल्लेख है कि माँ बाप से कहते हैं गोदी में चढ़ा लो, मुझे शेर को देख कर डर लग रहा है। तो उनको शेर से पहले दिख गए नंद बाबा खड़े हुए, और गांव की स्त्री हैं, बड़े उम्र के आदमी खड़े हैं, तो उन्हें निकालना है घूंघट। अब क्या करें, एक हाथ से इसको पकड़ रखा है, एक हाथ से टूटी मटकी पकड़ रखी है। तो उन्होंने क्या किया, मटकी को तो रखा एक दीवार के ऊपर, कृष्ण जी का हाथ छोड़ा और अपने घूंघट को निकाल कर ठीक किया। इधर कृष्ण जी ने क्या किया, अपने साथी को आगे आने का इशारा किया, और उन्हीं का श्रीधर, उन्हीं का पुत्र जो है, उसका हाथ थमा दिया उनके हाथ में, और वो घूंघट लिए हुए आगे निकली, उनको घसीटते हुए लेके वैसे ही चल दी। इस घटना का उल्लेख ऐसे है कुछ जगह पर कि जैसे कृष्ण जी ने रूप बदल लिया है, जबकि वो घसना वस्तुतः बहुत इंटेलिजेंट मूवमेंट हुआ है कि वो श्रीधर उनके बजाय चले गए हैं, और वहाँ पर जब वो पहुँची अंदर, तो यशोदा जी के पास में बोले कि देखो
मैंने तुम्हारे लाला को पकड़ लिया, देखो आज पकड़ के लाई हूँ, तुम्हारे घसीटती हूँ तुम्हारे पास में, अब बताओ क्या दंड देती हो। तो यशोदा जी खिलखिला के हंसी और बोली किस अभागे का हाथ पकड़ के लाई हो, देखो तो। उन्होंने पलट के देखा तो तोते उड़ के आते, ये मेरा बेटा कैसे बन गया। बोली अरे मैं तो कान्हा को लेके आई थी। तो बोली ये तो तुम्हारा लड़का है, आंखों पर तुम्हारे पर्दे पड़ गए था क्या। अब वो बिछुड़ती बोली अब दोबारा से शिकायत लेके आए तो ठीक नहीं होगा। अब वो बाहर निकल रही है, बाहर निकलते निकलते गेट के बाहर निकलते निकलते जैसे उन्होंने कहा कि अगर तुम दोबारा ऐसी शिकायत लेके आए तो फिर ठीक नहीं होगा, अब मेरे पास में बताओ। अब प्रभावती बाहर निकल रही हैं और बाहर निकलते निकलते उनको गेट के पास शेर जहाँ पर बने हुए हैं, कृष्ण जी अपने छाती पर हाथ रखे हुए मुस्कुराते हुए खड़े मिलते हैं। अब की बार मुझे पकड़ने की चेष्टा की, तुम्हारा पति बन के आऊँगा। ये धमकाया उसको, मुझे पकड़ोगे तो अब की बार मैं तुम्हारा पति बन जाओ। पूरे गांव में फैल गई कि जो चाहो, ये कान्हा रूप बदलता है। मैंने एक्चुअली कृष्ण जी के ईश्वरत्व का आदर करते हुए इन सब चीज़ों का शोध इसलिए किया कि वो एक सामान्य बालक की तरह ये शरारतें करते थे। एक घटना ऐसी है जिसमें बलराम के साथ में ये मोर के पंख निकालने के लिए गए थे और मोर नाच रहे थे। इन्होंने झाड़ी के पीछे से हाथ डाल के मोर के पंख निकालने की कोशिश करी और उस चक्कर में झाड़ी में ही गिर गए लोग। ये अच्छी बात है कि किसी को चोट नहीं लगी। कई बार ऐसे भी हुआ है जब कुत्तों से बचने के लिए भाग रहे हैं तो वो झाड़ियों के ऊपर ही जाके गिरे हैं, लेकिन तब भी इनके चोट नहीं लगी। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जहाँ पर इन्होंने बाल लीलाएँ जो की हैं, वहाँ बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी है। और बच्चों को कृष्ण भाव, जिसको हम सखा भाव कहते हैं, मैंने एक भजन भी लिखा था, उसमें कृष्ण सखा हैं, कृष्ण मित्र हैं, कृष्ण गुरु हैं। तो कृष्ण जी सखा भी हैं, कृष्ण मार्गदर्शक भी हैं, गुरु भी हैं। तो कृष्ण इष्ट भी हैं और कृष्ण जो है राह भी हैं। तो वो कुल मिलाकर कृष्ण जो है वो अपने लोगों का साथ देते हैं, हर परिस्थिति में साथ देते हैं, लेकिन वो किसी का बिगाड़ते कुछ नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हुई, और एक चीज़ है कि भीष्म पितामह ने शिकायत की उनसे, जब भीष्म पितामह महाभारत के बाद में मृत्युशैया पे पड़े हैं तो भीष्म पितामह के पास में कृष्ण जी भी पहुंचते हैं। तो भीष्म उनकी तरफ देख के कहते हैं माधव ये बताओ, तुम तो मर्यादा के इतने धनी हो, अपने सिद्धांतों से तुमने जीवन जिया है, सबको प्रेम करते हो, तो मुझे छल से क्यों मरवाया। भीष्म पितामह को जिसका आदर करते हैं उनसे कहते हैं कि जब लड़ाई युद्ध अनीति वालों से, अन्याय करने वालों से, असत्य वालों से, अत्याचार करने वालों से हो, तब मर्यादा का पालन करना जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब, बातचीत जारी रहेगी और ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आज का जो पॉडकास्ट है इसके बाद में इसकी बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे। हमारी आपसे विनती है कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये खूबसूरत बातें, ये इतनी मधुर वाणी और लोगों तक भी पहुँचे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।